मियां ने रात को अपनी सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की और उसके होश उड़ गए। हर रात एक अजनबी आदमी इसके बेड के नीचे से बाहर निकलता था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो आदमी इस वक्त भी शायद इसके बेड के नीचे छुपा हुआ था। मियां अकेली रहती थी, लेकिन कई दिनों से हर सुबह इसका जिस्म दर्द से टूट रहा था, जैसे रात भर इसने लड़ाई की हो। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वो हर रात वो आदमी इस बेड के नीचे से निकलता, मियां को बेहोश कर देता, फिर आराम से इसका बाथरूम इस्तेमाल करता, इसके ब्रश से दांत साफ करता और नहाता। इसके बाद वो हर चीज बिल्कुल अपनी जगह रखता और फिर खामोशी से मियाँ के बेड में घुस कर इसके साथ सो जाता। सुबह होते ही वो नाश्ता करता और ऐसे ही घर से निकल जाता जैसे वहां रहता हो। एक दिन मियाँ ने देखा कि घर का दूध मामूल से ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा है। इसे शक हुआ, लेकिन काम की जल्दी में वो चली गई। इसी दिन घर से निकलते वक्त इसे दरवाजे का लॉक अजीब लगा। इसे यकीन था कि इसने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया था, लेकिन लॉक का कोर खुला हुआ था। मियाँ ने फौरन पासकोड तब्दील कर दिया, मगर शाम को वापस आई तो लॉक का कोर दोबारा खुला हुआ था। फिर रात को इसे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। अचानक किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाना शुरू कर दिया। मियाँ ने खौफ से अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। इसने पैंप होल से बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक सिगरेट का टुकड़ा पड़ा था। मियाँ ने फौरन पुलिस को बुलाया, मगर सबूत ना होने की वजह से पुलिस ने इसे ज्यादा संजीदा नहीं लिया। मजबूरन वो दोबारा घर में अकेली रह गई। इसी रात इसने एहतियात से तमाम दरवाजे चेक किए और सो गई, लेकिन इसे क्या मालूम था, जैसे ही मियाँ सोई, इसके बाथरूम का दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक आदमी बाहर निकला। अगली सुबह मियाँ फिर चक्कर और शदीद थकन के साथ उठी। अब वो किसी भी कीमत पर ये घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन नए घर इतने महंगे थे कि वो खरीद या किराए पर नहीं लिए जा सकते थे। आखिरकार इसे इसी घर में वापस आना पड़ा, और इसे अभी तक मालूम नहीं था कि इस घर में वो अकेली नहीं थी, क्योंकि जिस शख्स से वो खौफज़दा थी वो हर रात इसके बेड के नीचे छुपा रहता था।